कांग्रेस छोड़ सकते हैं सचिन पायलट, 11 जून को कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग में 2 पार्टियों के नाम रजिस्टर्ड कराए जाने की खबर। राजस्थान के दौसा में बड़े कार्यक्रम की तैयारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े सचिन पायलट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। सीएम गहलोत को दी थी 30 मई की डेडलाइन। यूपी में कौशाम्बी सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में आग से हड़कंप, अफरा-तफरी से खिड़की में कूदे लोग। आग लगने पर चेन खींचकर रोकी गई रेल, ट्रेन में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। बालासोर हादसे पर 2 अफसरों का ऑडियो टेप लीक होने से मचा हड़कंप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को मैनिपुलेट करने की जता रहे हैं शक। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, साजिश के पीछे टीएमसी का हाथ, सीबीआई जांच से डरी ममता। टीएमसी सांसद सौगात रॉय का शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार, किसी भी सीबीआई जांच से नहीं डरती है टीएमसी। पहले हमारा पार्टी में था, अभी बीजेपी में जाके उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको हम कोई ध्यान नहीं देते। बालासोर हादसे पर सियासत जारी, कांग्रेस की मांग तकनीकी एक्सपर्ट से हो जांच। 3 दिनों से सिर्फ भटका रही है सरकार। सीबीआई एनआईए पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कानपुर रेल हादसे में 152 लोगों की हुई थी मौत, 7 साल में भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एनआईए। बालासोर रेल हादसे की गुत्थी सुलझाने ग्राउंड जीरो पर सीबीआई, 10 सदस्यीय सीबीआई टीम जुटा रही है सबूत। सीबीआई का एक्सीडेंट की साजिश या हादसे पर फोकस। रेलवे की शुरुआती जांच में ट्रैक और इंटरलॉकिंग से छेड़छाड़ की बात आई सामने। रेलवे का दावा, टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर खुद बंद हो जाते हैं सिस्टम दुरुस्त होने तक रुकी रहती हैं ट्रेनें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बालासोर हादसे में नामजद एफआईआर होनी चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। एफआईआर नामजद होनी चाहिए, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जब तक रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं हो सकता। 8 सालों में जिस तरह का काम कर रही है उससे कोई उम्मीद नहीं। बालासोर रेल हादसे के घायलों से मिलने पहुंची ममता, कटक के अस्पताल में घायलों से जाना हालचाल। ब्रिज हादसे की जांच पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, कहा सीबीआई कोई इंजीनियर तो नहीं है, आईआईटी रुड़की पहले ही कर रही है जांच। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं। तेज प्रताप यादव का निशाना, बीजेपी ने गिराया पुल, हम पुल बनाते हैं वो तोड़ते हैं। भागलपुर ब्रिज हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल, हादसे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई। भागलपुर ब्रिज हादसे पर जागी बिहार सरकार, कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला को जारी किया गया नोटिस, 15 दिन में नदी से मलबा निकालने का निर्देश। खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र कुमार सस्पेंड, पुल निर्माण निगम के एमडी को भी दिया गया है नोटिस। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, कहा बिहार पुल हादसे वाली कंपनी को उद्धव सरकार ने भी दिए थे ठेके, गोरेगांव मुलन टनल की क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का टैग, जो देश विरोधी हैं उनका एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर चलाते हैं राहुल। जेपी नड्डा के नफरत का मॉल वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा उनके बयान को हम गंभीरता से नहीं लेते। सीएम भूपेश बघेल बोले, जब तक 2 समाज 2 धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे तब तक इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। महिला पहलवानों से यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ तेज, गोंडा में ब्रजभूषण के 12 करीबियों से एसआईटी की पूछताछ। ब्रजभूषण सिंह से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, दिल्ली में 2 दिन हुई पूछताछ, पहले दिन करीब 5 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे हुए सवाल जवाब। एनसीपी की 9 जून को होने वाली अहमदनगर सभा रद्द, मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट की वजह से हुई कैंसिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, आज से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा और रुद्राभिषेक का किया गया आयोजन। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, कहा धर्म विचार का विषय, राजनीति प्रचार का नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का ऐलान, सभी घरेलू बिजली कनेक्शंस पर मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। कर्नाटक बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल, बेंगलुरु में 5 गारंटियों को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गायों के साथ किया प्रदर्शन, मंत्री के वेंकटेश का विरोध, वेंकटेश ने काउ स्लॉटरिंग का दिया था बयान। हरियाणा की उचाना सीट को लेकर जेजेपी बीजेपी में खींचतान, विप्लव देव के बयान पर बोले अजय चौटाला, डिप्टी सीएम की सीट पर कैसे क्लेम करेंगे। विपक्षी एकता पर पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का बयान, लोकसभा पर अभी नहीं लिया गया कोई फैसला।
2024 में जेडीएस के बीजेपी के साथ जाने पर बोले एचडी कुमारस्वामी, हमारी प्राथमिकता पार्टी को अपने दम पर विकसित करना है। एचडी कुमारस्वामी बोले, बीजेपी कांग्रेस को लगता है कि जेडीएस खत्म हो चुकी है, हमारी पार्टी अपनी ताकत और अस्तित्व अपना लोकसभा में दिखाएंगे। 2024 चुनाव को लेकर एसएडी नेता महेशिंदर ग्रेवाल का बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। राजस्थान में पेपर लीक केस में ईडी जांच का दूसरा दिन, आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी जारी, दर्ज किए गए बयान। बाबूलाल कटारा समेत कई आरोपियों के घर अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद, भर्तियों में बड़े पैमाने के खेल का खुलासा। खालिस्तान आतंकी लिंक केस में एनआईए की रेड, पंजाब हरियाणा की 10 जगहों पर छापे, पंजाब में 9, हरियाणा में एक ठिकाने पर ली गई तलाशी। अमरनाथ यात्रा पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा इस बार ज्यादा हुई बर्फबारी, बीआरओ जल्द पूरा करेगा ट्रैक का काम। अमरनाथ यात्रा रूट पर यात्रियों के लिए बनेंगे 4 और भवन, चंदनबाड़ी से बालटाल तक बनेगी सड़क। जम्मू हाईवे पर श्राइन बोर्ड ने खोला प्रसाद काउंटर, यात्रियों को मिलेगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। सूरीनामा में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा कठिनाइयों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा है भारतीय समुदाय। सूरीनाम में 150 साल पहले आए थे भारतीय, आगमन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति मुर्मू। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बोरिस पिस्टोरियस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। इंडियन नेवी और डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि, हैवीवेट टॉर्पीडो से पानी के भीतर लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा गया। बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा इतने बाबा आए लेकिन हम सबसे बड़े बाबा जमीन से पाताल तक नाप देंगे। कांग्रेस नेता उदित राज का बाबा बागेश्वर पर निशाना, कहा बाबा ने किया बालासोर हादसे की जानकारी का दावा, फिर बताया क्यों नहीं। एमपी के दमोह में जिला शिक्षा अधिकारी पर फेंकी गई स्याही, कहा बदले की भावना से किया गया काम। मणिपुर के सुगनू इलाके में सुरक्षा बलों विद्रोहियों के बीच झड़प, एक जवान की मौत, 2 जख्मी। देहरादून में नवनियुक्ति पुलिसकर्मियों को दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 5 महीने में 13 बाघों की मौत पर सीएम पुष्कर धामी का बयान, कहा इसका कराएंगे आकलन, कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रिंट करने वाली प्रेस को भी तलाश किया गया। बरेली में बस रुकवाकर पढ़ी गई नमाज, यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, विभाग ने रोडवेज बस ड्राइवर को हटाया। लखनऊ स्टेडियम हादसे पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, मेयर ने भी जारी किए निर्देश। उत्तराखंड के 3 बड़े मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, भारतीय पहनावे में मंदिर जा सकेंगी महिलाएं। दक्ष प्रजापति, टपकेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव मंदिर में नियम लागू। गुवाहाटी की वर्षा बोत्रा ने कॉमर्स स्ट्रीम में किया टॉप, माता पिता टीचर्स को दिया सफलता का श्रेय। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने NH44 हाईवे किया ब्लॉक, एमएसपी पर हो सूरजमुखी की खरीद। गुजरात के पाटन में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, एक दलित व्यक्ति पर हमले का आरोप है। बिहार के बेतिया में तेज रफ्तार का कहर, कोचिंग से घर लौट रही छात्रों को बोलेरो ने कुचला। दिल्ली के जाफराबाद में गैंगवॉर, दर्जन भर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, 4 लोग घायल। समीर खोपड़, अब्दुल हुसैन, अरबाज और हमजा को लगी गोली, इनमें से 3 पर केस दर्ज, गैंगवॉर की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। कौशाम्बी में पुलिस रिमांड पर अतीक का शूटर अब्दुल कबीर, निशानदेही पर रिवॉल्वर समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह का खुलासा, दिल्ली में 6 ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी, एलएसडी ड्रग की 15,000 बोतलें भी मिली। हथियार सप्लायर इमरान उर्फ अमजद को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, अत्याधुनिक पिस्टल और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई। नागपुर में इंटर स्टेट लूट गैंग का पर्दाफाश, गुजरात से 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नाबालिग का रेप, नाबालिग आरोपी अरेस्ट, जुवेनाइल होम भेजा गया। मुरादाबाद के अस्पताल से 3 साल की बच्ची की चोरी, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। अस्पताल में बच्ची को लेकर दवाई लेने गई थी महिला, तभी अस्पताल परिसर से बच्ची हुई गायब। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कासगंज, एटा, मैनपुरी के लिए अलर्ट जारी। अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रयागराज संगम में नहाने के दौरान हादसा, नदी में डूबे 9 छात्र, 4 को गोताखोरों ने बचाया, 3 शव बरामद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 6 की मौत, 8 जख्मी। हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। सीतापुर गैंग रेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। एमपी के उज्जैन में 4 बदमाश गिरफ्तार, गाड़ी और कैश लूटने का आरोप है। बदमाशों ने 4 दिन पहले हाईवे पर दिया था वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से गाड़ी और कैश बरामद। दिल्ली के नरेला में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के लड़के की मौत, बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम।
परिवार ने स्विमिंग पूल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप, कड़ी कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़, 9 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1 करोड़ का ड्रग बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। मेरठ में एक महिला ने कांस्टेबल पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर 2 साल से कर रहा था यौन शोषण। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया केस, सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर ने बचाई महिला की जान, ट्रेन पकड़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी थी महिला। मेरठ से एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, वैध तरीके से किए थे बॉर्डर पार। यूपी के हरदोई में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी सहित 3 की मौत हुई। असम के गोलाघाट में ट्रेन से टकराई कार, टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे, हादसे में कोई घायल नहीं। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पीटीआई नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के पूर्व मंत्री मियां असलम इकबाल पर हो रहा है जुल्म। फिल्म अजमेर 92 का विरोध शुरू, अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, खादिमों और मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। अजमेर 92 फिल्म की कहानी मनगढ़ंत, रजा अकेडमी के सचिव मौलाना खलील का बयान। जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव नियाज फारूकी का आरोप, फिल्मों के जरिए मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट, समाज में फैलाई जा रही है नफरत। अजमेर 92 का विरोध कर रहे लोगों को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का समर्थन, अठावले बोले ऑब्जेक्शन के मुद्दे को हटाना चाहिए। फिल्म शंकरा की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार, एक झलक पाने के लिए उमड़े फैंस। सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर हुआ रिलीज, कार्तिक कियारा की दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को बड़े पर्दे पर उतारने का किया ऐलान, बड़े बजट वाले फिल्म के हीरो का भी ऐलान। 28 जुलाई को रिलीज होगी करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह हैं लीड रोल में। फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी लहराया परचम, बम्पर कमाई कर तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।